अबाउट लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, देखो नेशनलिज्म का मतलब तो था कि नेशन फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे एक कल्चर एक ग्रुप के लोग रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है बात आता है लिबरल का। तो लिबरल का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी कि ये जो है एक टर्म है जो लैटिन वर्ड लिबर से ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है फ्री। लेकिन जो फ्रीडम है उसका डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होता है। तो अब जैसे कि हर इंसान के लिए अलग डेफिनेशन है, वैसे ही डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स के लिए भी क्या होगा, अलग होगा। जैसे कि पॉलिटिकली इसका मतलब अलग होगा, सोशली जो है इसका मतलब अलग होगा, और इकोनॉमिकली देखा जाए तो अलग होगा। तो बेसिकली लिबरल नेशनलिज्म को 3 टाइप से डिवाइड किया गया। जैसे कि सोशलिज्म, सोशली देखा जाए सामाजिक तौर पे, तो लोगों का मानना था कि उन लोगों को अगर जो है इंडिविजुअल और इक्वालिटी मिलता है लॉ के सामने, तो क्या किया जाएगा, तो उसको जो है वो लोग मानेंगे कि ये लिबरल नेशनलिज्म है। फिर ये जो नेशन फॉर्म हो रहा है वो नेशन कैसा है, लिबरल है। यानी कि बेसिकली इक्वालिटी मिलना चाहिए और साथ ही में इंडिविजुअलिटी। देखो यहाँ पे हम लोग जो है देखे थे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो वहाँ पे क्या था, जो कि जनरल असेंबली था, वहाँ पे इंडिविजुअल वोटिंग राइट नहीं था, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअलिटी बोला जा रहा है। यानी कि हर सिटीजन, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, उसको क्या किया जाए, इक्वल माना जाए। दूसरा क्या है यहाँ पे, पॉलिटिकली, ये तो सोशली वाला था जहाँ पे कि इंडिविजुअल और इक्वालिटी का बात किया गया। पॉलिटिकली क्या है कि गवर्नमेंट जो है बाय कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब क्या हो गया कि वोटिंग राइट होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है जो भी लोग हैं सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और पार्लियामेंट होना चाहिए। जो पहले एक तरह से देखा गया था कि पहले जो ऑटोक्रेसी था या फिर जो कि क्लर्जी के पास पावर था, उसको क्या कर देना है, एंड कर देना है। अगर ऐसा होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, तो है देखा जा रहा था लिबरल नेशनलिज्म को कि इक्वालिटी होना चाहिए लॉ के सामने। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि जो भी लॉ बनेगा वो सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे यूनिवर्सल सफरेज का बात किया गया। यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या होता है कि हर किसी को जो है क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोग देखे थे कि जो वोटिंग राइट था वो पहले सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर को दिया गया, बाद में जो है सिर्फ मैन को दिया गया, वुमेन को नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पे जब यूनिवर्सल सफरेज का बात हो रहा है तो सबका बात हो रहा है, मैन वुमेन सबका बात हो रहा है कि सबको जो है क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इक्वालिटी का बात किया जा रहा है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का बात किया जा रहा है, वोटिंग गवर्नमेंट बाय कंसेंट यानी कि वोटिंग राइट का बात किया जा रहा है, जो कि सबको मिलना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इकोनॉमिक स्फेयर आता है। ठीक है, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो लिबरलिज्म का क्या मतलब है कि मार्केट जो है वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है उसको ख़त्म किया जाए, और जो गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ही क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। बेसिकली मतलब ये है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था स्टेट के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ख़त्म कर दिया जाए, और जो गुड्स और सर्विसेज है उसका मोबिलिटी को बढ़ा दिया जाए, यानी कि ईजी जो है हो जाए, कहीं पे भी जाने आने में दिक्कत ना हो। क्योंकि पहले क्या होता था कि अलग अलग एरियाज़ में जो पैचवर्क सिस्टम था, तो अलग अलग एरिया में क्या होता था कि थोड़ा दूर गया फिर उसके बाद उसका जो है क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, करेंसी चेंज हो जा रहा है, या फिर जो मेजरमेंट्स है वो चेंज हो जा रहा है। लेकिन बाद में जो है इसको ठीक किया गया था। सब लोग नेपोलियन कोड में भी पढ़े थे कि क्या किया गया था, यूनिफॉर्म किया गया था। तो ये तो कहीं ना कहीं नेपोलियन के टाइम पीरियड में ये चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस था, सिविल कोड में भी हम लोग देखते हैं। लेकिन बाकी जो हम लोग देखते हैं कि जो पॉलिटिकल चेंज है या फिर सोशल जो डिमांड था लोगों का कि अगर ये चेंजेस होगा तो फिर बोला जाएगा कि लिबरल नेशनलिज्म है, वो वहाँ पे नहीं देखा गया। क्योंकि अगर पॉलिटिकल चेंज होगा तो जो नेपोलियन है या फिर जो किंग है उसका पावर जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सोशल चेंज होगा तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी डिवाइडेड थी तो अपर क्लास जो है उसको सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक चेंज होगा तो ये इसमें सबका फ़ायदा ही है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक चेंज होता है तो लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पे बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा बड़े एरिया में करना स्टार्ट करेंगे, और जब ज़्यादा बिजनेस बढ़ने लगेगा तो फिर क्या होगा, उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि उन लोगों को जो है क्या मिल रहा है उसके बदले में, टैक्सेस भी ज़्यादा मिल